हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें कि खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनन के द्वारा प्राप्त किए हुए स्रोतों में हमारे पास सिक्के हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं। ठीक है, जिनका अध्ययन कर हम इतिहास में घटी घटनाओं के सही कालक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजवंशों द्वारा शासन किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में औदुंबर, कुलुटा, कुलिंद और त्रिगर्त जनपद मुख्य रूप से विद्यमान थे। यहीं पर ही प्रत्येक राजाओं ने शासन किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों के अध्ययन से हमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसलिए जो पुरातात्विक स्रोत है वो इतिहास निर्माण में इतिहासकारों को काफ़ी सहूलियत प्रदान करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में मिलने वाले सिक्कों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 4 जनपदों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि औदुंबर है, कुलुटा है, कुलिंद है और त्रिगर्त। ठीक है, इन चारों जनपदों के जो सिक्के हैं हमें प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कि राज्य संग्रहालय शिमला और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में रखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य संग्रहालय शिमला में हमने अर्की से प्राप्त किए हुए 12 सिक्कों को भी रखा हुआ है और अपोलोडोटस के 21 सिक्के भी हमने शिमला संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनसे कि इतिहास निर्माण और इतिहासकारों को इतिहास का अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त चंबा के सरोल और लचोड़ी क्षेत्र से हमें इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनसे कि हमें इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुल्लू से, ठीक है, कुल्लू से हमें प्रथम सदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल्लू से हमें प्रथम सदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना सिक्का है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना सिक्का कौन सी सदी का है, तो आंसर होगा प्रथम सदी का। ठीक है, ये जो सिक्का था यह कुल्लूटा से मिला है। ठीक है, कुल्लूटा जनपद से, जिसे कि वर्तमान में कुल्लू के नाम से जाना जाता है। और यह जो सिक्का था यह राजा ब्रियास के द्वारा चलाया गया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे शिलालेख और ताम्रपत्र। शिलालेख और ताम्रपत्र ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है, जिनके अध्ययन से हमें प्राचीन काल के शासकों और उनके राज्यों के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। शिलालेख ऐसे पत्थर होते हैं जिन पर कि खुरीद कर लिखा जाता है। ठीक है, और ताम्रपत्र में भी यही प्रक्रिया आजमाई जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुनिहार और पथियार से हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद आठकोटी में सोनपुर की गुफा शिलालेख, ठीक है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मंडी का सलोणु का शिलालेख, ठीक है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसके जरिए हम प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद चंबा से हमें 36 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कि भूरी सिंह म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, ताकि भविष्य में हम इतिहास अध्ययन में और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें और ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, चंबा क्षेत्र से 36 जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह जो शिलालेख हैं टांकरी और शारदा लिपि में लिखे गए हैं।
इसके अतिरिक्त हमें कुल्लू के शलारू से एक शिलालेख मिलता है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, इस शिलालेख का अध्ययन करने से हमें हिमाचल प्रदेश में गुप्तकालीन व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, जिनके जरिए हमें कुल्लू या हिमाचल प्रदेश में गुप्तकालीन व्यवस्था का पता चलता है। इसके अतिरिक्त अशोक का शिलालेख हमें जौनसार से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें कि मौर्यकालीन व्यवस्था का पता चलता है। इसके बाद हमें 7वीं सदी पुराना एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो कि हमें नीरमंड क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह जो ताम्रपत्र था यह महासामंत समुद्रसेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे भवनों से भी हमें प्राचीन काल के भवन कला और भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ उस समय में कौन सी शैली अस्तित्व में थी उसके बारे में भी पता चलता है। भवन शैली में सबसे आकर्षण का केंद्र जो है वो कांगड़ा का किला है। इसकी जो स्थापना की थी या इसका जो निर्माण करवाया था वो सुशर्मचंद ने करवाया था। सुशर्मचंद। ठीक है, इसके बाद भरमौर के मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, रॉक कट टेम्पल। इसके बाद सिरमौरी ताल। ठीक है, इसके बाद कामरू, नागर, ताबो और की के बौद्ध विहार। ठीक है, बौद्ध विहार ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुनियाँ निवास करती हैं। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 7वीं शताब्दी में ही बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला।